उस अनाथ लड़के का नाम अलियार था। ये मुझे उक्त घटना के 7वें या 8वें दिन मालूम हुआ। ग्रामीणों में अलियार शब्द कूड़ा करकट के प्राय रूप में प्रचलित है। उस लड़के ने मुझे बताया। उसके गांव वालों का कहना है कि उसे पहले पहल गांव के एक भर ने अलियार पर पड़ा पाया था। उसी ने कई बरसों तक उसको पाला भी और उसका उक्त नामकरण भी किया। अलियार के अंग पर के बेतों के घाव वधिक राम रूप के सफल उपायों से 3-4 दिनों के भीतर ही सूख चले, मगर वो बालक बड़ा दुर्बल तन और दुर्बल हृदय था। संभव है उसको बाहर बेंतों की सजा सुनाने वाले मजिस्ट्रेट ने पुलिस की मायामयी डायरियों पर विश्वास कर उसकी उम्र 18 या 20 वर्ष की मान ली हो, मगर मेरी नजरों में तो वो बेचारा 14-15 वर्षों से अधिक वयस का नहीं मालूम पड़ा। उस पर उसकी वो रूखी सूखी काया। आश्चर्य, किसी डॉक्टर ने किस तरह उसको बेत खाने योग्य घोषित किया होगा। जेल के किसी जिम्मेदार और शरीफ अधिकारी ने किस तरह अपने सामने उस बेचारे को बेतों से कटवाया होगा। जब तक अलियार खाट पर पड़ा पड़ा करहाता रहा, अपने उस बेत खाने के भयानक अनुभव का स्वप्न देख देख कर अपनी रक्षा के लिए करुण दुहाइयां देता रहा, तब तक मैं बराबर एक बार रोज राम रूप की गंदी झोपड़ी में जाता था और अपनी शक्ति के अनुसार प्रभु के उस असहाय प्राणी की मन और धन से सेवा करता था। मगर मेरे इस अनुराग में एक आकर्षण था, और वो था जल्लाद राम रूप। न जाने क्यों उसका वो अलकतरा रंग, उसकी वो भयानक नेपालियों सी नाटी काया, उसका वो मोटा बीभत्स अधर और पतला ओष्ठ, जिस पर घनी काली भयावनी तथा अव्यवस्थित मूछों का भार अशोभायमान था, मुझे कुछ अपूर्ण सा मालूम पड़ता था। न जाने क्यों उसकी बड़ी बड़ी डोरीली नीरस और रक्तवर्ण आंखें मेरे मन में एक तरह की सिहर सी पैदा कर देती थी। पर आश्चर्य, इतने पर भी मैं उसे अधिक से अधिक देखना और समझना चाहता था। उसकी मिट्टी की झोपड़ी में उसके अलावा उसकी प्रौढ़ स्त्री भी थी। एक दिन जब मैंने रामरूप से उसकी जीवनी पूछी और यह पूछा कि उसके परिवार का कोई और भी कहीं है या नहीं, तो उसने अपनी विचित्र कहानी मुझे सुनाई।